हेलो। आप सभी का स्वागत है आज के इस टॉपिक में। और आज का टॉपिक का नाम कैल्शियम कार्बाइड है। गैस वेल्डिंग करते समय गैसों को जलाकर फ्लेम बनाया जाता है, जिसमें एक ईंधन गैस होता है और दूसरा गैस ईंधन को समर्थन करने वाला गैस होता है। ईंधन गैस के रूप में सबसे प्रमुख रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी एसिटिलीन को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक्स में हम लोग कैल्शियम के कार्बाइड के बारे में ही चर्चा करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, यह कैसे बनता है, इसका प्रयोग करते समय क्या सुरक्षा और सावधानी का प्रयोग किया जाता है। इन सभी विषयों पर आज के इस टॉपिक्स में चर्चा होगी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक गहरे भूरे रंग का पत्थर जैसा रासायनिक यौगिक है और इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका केमिकल जो कंपोजिशन है, इसमें 37.5% कार्बन होता है और 62.7% कैल्शियम होता है। इसका केमिकल जो रासायनिक प्रतीक है वो CaCO2 होता है। इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यह ठोस होता है और गहरे भूरे रंग का रासायनिक यौगिक है। यह भंगुर होता है और आसानी से वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है और यह धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना में बदल जाता है, लेकिन यह मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं होता है। इसका घनत्व 2.22 से 2.26 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यदि कैल्शियम कार्बाइड पानी के संपर्क में आता है तो यह एसिटिलीन गैस का उत्पादन करता है। इसके बाद इसके उत्पादन की विधि को देखते हैं। तो कोक और चूना को सही अनुपात में गलाकर एक इलेक्ट्रिक भट्ठी में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन किया जाता है। 1 मीट्रिक टन कैल्शियम कार्बाइड उत्पादन के लिए लगभग 950 से 1000 किलोग्राम चूने की आवश्यकता होती है। 600 से 610 किलोग्राम कोक या एंथ्रासाइट कोयला का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 40 से 70 किलोग्राम कार्बन इलेक्ट्रोड सामग्री का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम रासायनिक रूप से शुद्ध रूप से कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करने के लिए 875 ग्राम कैल्शियम और 562 ग्राम कार्बन का लगता है। इसके बाद हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का प्रोडक्शन का विधि को देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिक भट्टी का प्रयोग किया जाता है और जिसका तापमान 3000 से 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भट्टी के अंदर चूना और कोक का मिश्रण को गर्म किया जाता है। इतना अधिक तापमान की वजह से यह तरल रूप में बदल जाता है। और भट्टी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बचता है वो भट्टी के मुहाने पर जल जाता है और पिघला हुआ कार्बाइड भट्टी से निकालकर उसे सिल्ली के रूप में ढाल दिया जाता है। फिर सिल्ली को वाइब्रेटर से सिल्लियों को कुचलकर एक जाल के रूप में गिर जाता है। पिघले हुए कैल्शियम कार्बाइड को विभिन्न आकार तथा ग्रेड में ढाल दिया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड का जो गुणवत्ता होता है उसके कच्चे माल पर निर्भर करता है तथा तैयार कैल्शियम कार्बाइड का मुख्यतः उत्पादन 3 ग्रेड में किया जाता है और प्रत्येक ग्रेड का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पहला ग्रेड है लंप। इसका साइज 90 mm से बड़ा तथा 50 mm से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब ये 90 mm से बड़ा नहीं होगा और 50 mm से छोटा नहीं होगा। दूसरा जो साइज है 1 कार्बाइड होता है और तीसरा
कैल्शियम कार्बाइड का तीसरा साइज का नाम नट या 14 NDT होता है। इस चित्र में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन का विधि दिखाया गया है। यह एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। और इसके अंदर कोयला तथा चूना का मिश्रण को कार्बन इलेक्ट्रोड की मदद से पिघलाया गया है। पिघलने के बाद इसे ये कंटेनर में ढाल दिया गया है। ढालने के बाद फिर ये वाइब्रेटर से जाते हुए, ये एक प्रकार मैकेनिकल वाइब्रेटर है, और वहाँ से ये पिघला हुआ जो कार्बाइड है अलग अलग ग्रेड के रूप में यहाँ से ये ढाला जा रहा है। फिर ये जब सूख जाता है तो इसे अलग अलग कंटेनर में इसे पैकिंग कर बाजार में भेज दिया जाता है। इसके बाद है कि कैल्शियम कार्बाइड को प्रयोग करने के दौरान उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए तथा उसको जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ किस प्रकार का सावधानी अपनाई जाती है, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो इसे रखने के लिए केवल अनुमोदित स्थान का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ से पहले से परमिशन लिया हुआ है उन्हीं स्थानों पर उसे रखना चाहिए। और भंडारण का स्थान है वहाँ पर पानी का पाइपलाइन या हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड को एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह वायुमंडल के हवा के संपर्क में आता है तो उसकी नमी को अवशोषित कर लेता है और स्टीरीन गैस बन जाता है, और इस दौरान कार्बाइड बुझा हुआ चूना में बदल जाता है। तो इसलिए इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा लंप साइज का जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे वह वायुमंडल के नमी को अवशोषित नहीं कर पाता है। अगर किसी कारणवश कार्बाइड भंडारण कक्ष में आग लग जाता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या सूखी रेत का प्रयोग किया जाता है। पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कैल्शियम कार्बाइड का भंडारण का एक सीन दिखाया गया है। इसमें किस प्रकार देखिए, एयर टाइट कंटेनर है। ये एयर टाइट का कंटेनर में इसे कैल्शियम कार्बाइड को रखा जाता है, और इस तरह बिल्कुल ये जो भंडारण कक्ष है बिल्कुल साफ सुथरा है। इस तरह के भंडारण कक्ष में रखा जाना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड के भंडारण। इसके अलावा अन्य और कुछ सावधानियां हैं, जैसे कार्बाइड कंटेनर के पास कभी भी जलती हुई रोशनी या चिंगारी का कोई अन्य स्रोत नहीं रखना चाहिए। कार्बाइड ड्रम को खोलते समय पीतल की छेनी और हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि चिंगारी का उत्पादन नहीं हो। किसी ड्रम से कैल्शियम कार्बाइड को निकालने के बाद उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, ताकि वो हवा के संपर्क में न आ जाए। जो भी व्यक्ति कैल्शियम कार्बाइड से संबंधित स्टोर में काम करते हैं उसे रबर के दस्ताने अवश्य पहनना चाहिए। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।